दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नॉलेज ऑफ एजुकेशन में। आज हम साधारण ब्याज चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम एसआई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर को रेट कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और समय को टाइम कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। और अपॉन 100। इसी प्रकार से मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर का फार्मूला दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। और समय का फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अगर हमें साधारण ब्याज दिया हो और मूलधन दिया हो तो उसको हम जब जोड़ देते हैं मूलधन में ब्याज को, तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। इस प्रकार मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर हमारा मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो तो हमें ब्याज ज्ञात करना हो, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से माइनस मूलधन कर देंगे, यानी ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपको फार्मूला सब लर्न होना चाहिए। चलिए हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। हमारा मूलधन 500 है, दर 6% दिया हुआ है और समय 4 वर्ष। चलिए देखते हैं। तो हमारा मूलधन बराबर दिया हुआ है 500 रुपया, दर दिया हुआ है 6% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो हम फार्मूला लिखेंगे। हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमारा मूलधन क्या है, 500 रुपया है, दर है 6% और समय है 4 वर्ष। अपन 100 लिखेंगे। ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका सबका 5 में 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 का 30, 30 में 4 का गुणा करेंगे 120 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। हमारा आंसर हुआ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 450 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मूलधन 450 रुपये है, दर 5% और समय 3 वर्ष। तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना और मिश्र धन। तो पहले ब्याज ज्ञात कर लेंगे, फिर मिश्र धन, क्योंकि हमें पता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो दिया है पर ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा 450 रुपया गुणे 5 गुणे 3 बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 1 5, 5 2 10। अब हम गुणा कर देंगे। इसमें हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 67.50 ये रुपया हमारा साधारण ब्याज आ गया। हमसे पूछा गया है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें पता है कि मूलधन हमारा कितना है, 450 रुपये, और ब्याज अभी हम लोग हल किए हैं तो 67.50। इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 517 रुपया 50 पैसा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया हो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 120 रुपया होगा। तो हमारे यहाँ पे मूलधन दिया है, समय दिया है और ये हमारा साधारण ब्याज दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है दर ज्ञात करना है। तो हमें दर का फार्मूला क्या होगा, या तो फिर चलिए जो दिया होता है उसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। मूलधन दिया हुआ है हमारा कितना, 300 रुपया। समय हमारा दिया है
5 वर्ष और साधारण ब्याज दिया हुआ है 120 रुपया। तो हमें ज्ञात करना है दर। हमें दर नहीं पता है तो दर ज्ञात करना है, तो दर का फार्मूला लगाएंगे। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय बराबर ब्याज हमारा क्या है 120 रुपया गुणे 100, मूलधन दिया है 300 रुपया गुणे समय दिया है 5 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 से इसको करेंगे डिवाइड, 3 4 जा 12, 1 0, ठीक है। 5 से 40 को डिवाइड कर देंगे, 8 आ जाएगा। हमारा हो जाएगा आंसर 8% वार्षिक। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 180 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। यानी हमसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज। दर भी दिया है, मूलधन भी दिया है और समय भी दिया है। तो साधारण ब्याज यानी हमें दर दिया हुआ है, पहले लिखते हैं 6 से 1/2% दिया है। इसको हम सरल कर लेते हैं, 6 दूनी 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/2% दर आ गया। हमारा मूलधन दिया हुआ है 180 रुपया और समय दिया है 2 वर्ष। तो हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा। तो चलिए जो दिया है उसको रख लेते हैं। तो मूलधन हमारा 180 रुपया, दर हमारा है 13 से ही 13/2, तो 13 और इसके बटे में हमारा ये 2 नीचे चला जाएगा, तो गुणे समय। समय हमारा दिया है 2 वर्ष और इसके बटे में हमारा 100 होगा ही, तो 1 जीरो से 1 जीरो एक कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, ये 2 हो गया ख़त्म। अब हम इसको 2 से करेंगे, ये हमारा नीचे बचा है 10 और यहाँ पे बचा है 18। तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से 2 पंजे 10। अब ये हमारा 5 हो जाएगा। नीचे ऊपर बचा है 9 और 13, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 9 117 या 39 जा 117/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 जा 10, अभी 10 मिनट नहीं लगेगा, 2 5 2 जा 10 हो जाएगा, बचेगा 1 2 5 1 3 17, ठीक। 5 2 जा 10 हो जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर बचेगा दशमलव लगा करके 5 4 जा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 2500 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया होगा। तो हमारा मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय का फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर ब्याज गुणे 100 गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर। तो ब्याज हमारा दिया हुआ है कितना 500 रुपये गुणे 100 बटे में मूलधन लिखेंगे पहले, मूलधन 2500 रुपया है और दर हमारा 5%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 5 से इसे कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 से इसे हम काटेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। 25 से इसे काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 से सॉल्व करने पर पूरा हमारा समय आ जाएगा 4 वर्ष। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपया होगा। हमसे पूछ रहा है मूलधन, ब्याज दिया है, समय दिया है, दर दिया है। तो मूलधन का फार्मूला लगाएंगे। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100
बटे दर गुणे समय। तो हमारा ब्याज कितना दिया है 75 रुपये गुणे 100 बटे दर हमारा दिया है 5% और समय दिया है 5 वर्ष। तो 5 से काट देंगे तो 5 एक कम 5 और 2 बचा तो 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 5 3 15। अब हमारा क्या हो जाएगा 3 बचा और 100 तो 3 में 100 का गुणा करेंगे 300 रुपया मूलधन आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने समय में 4,250 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5,610 रुपया हो जाएगा। तो हमसे समय पूछा जा रहा है। समय के लिए हमें ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। ये साधारण ब्याज पर 5,610 रुपया हो जाएगा। यानी जब हम किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं तो हम मूलधन के साथ साथ प्लस ब्याज भी देते हैं, तो हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो इसमें हमारा ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। तो अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, तभी जा कर के हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें हमें जो दिया वो लिखते हैं। मूलधन दिया हुआ है कितना, मूलधन दिया है 4,250 रुपये। मिश्र धन दिया हुआ है हमारा 5,610 रुपया। दर दिया है 8%। तो हम पहले ब्याज ज्ञात करेंगे मिश्र धन में से मूलधन को घटा करके। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा है 5,610 रुपया और 4,250 रुपया मूलधन है। अभी हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,360 रुपया हमारा ब्याज घटाने पर। तब हम इसमें अब क्या कहते हैं कितने समय में, अब समय हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से क्योंकि हमें समय का फॉर्मूला याद है। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज अभी हम लोग मिश्र धन में से मूलधन को घटा करके ज्ञात किए हैं। तो ब्याज हमारा है 1,360 रुपया गुणे 100। मूलधन हमें पता है यही है 4,250 रुपया गुणे दर। दर हमें पता है ये 8 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें 25 का टेबल ज्ञात हो तो आसानी से पहले 0 से इस 0 को कैंसिल कर लेते हैं। 25 चौका 100 और अगर हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 से कम 25 ठीक 17 आएगा। अब 17 से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 का 8 जा 136 तो 8 बढ़ जाएगा। 8 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। 8 चौका 32 या फिर आप यहीं पर कट रहा है हमारा तो पहले इसको काट लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा तो बचा क्या हमारा ऊपर 4। तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2,500 रुपये का साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3,300 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमसे दर पूछा जा रहा है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ और मिश्र धन दिया है। जब हमने बताया था कि जब मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो तो हमें सबसे पहले ब्याज ज्ञात करना चाहिए। चलिए तो पहले हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा क्या है ये हमारा मिश्र धन है। ठीक हम लिख देते हैं एक बार। और ये हमारा क्या है मूलधन है। तो मिश्र धन हमारा है 3,300 रुपये माइनस 2,500 रुपये। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 800 रुपये। ठीक अब हमसे पूछा क्या जा रहा है दर पूछा जा रहा है तो हमें दर का फार्मूला लगाना होगा। दर बराबर
मूल ब्याज ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो हमारा ब्याज कितना है, अभी हमने हल किया है तो ब्याज आया 800 रुपये, ब्याज गुणे 100, मूलधन हमारा दिया हुआ है 2500 रुपये, 2500 रुपये, गुणे समय हमारा है 4 वर्ष। ए दो जीरो कैंसिल कर दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो। ठीक, तो हमारा बचा क्या, 8%। ये हमारा दर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपया ब्याज मिलेगा। यहाँ पर दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है मूलधन। तो मूलधन पहले जो दिया है, देखिए इसको 7 वर्ष 8 महीने, हम इसको 7 वर्ष तो सही है पर 8 महीनों को वर्ष में बदलेंगे। पहले देखते हैं जो दिया है लिखते हैं। दर दिया हुआ है, दर है 5%। ठीक, समय दिया हुआ है 7 वर्ष 8 महीना माह। तो 7 वर्ष तो 7 वर्ष सही है, 8 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो इसके 12 का भाग दे देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 7 सही 2/3 वर्ष। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 7 1 21, 21 में 2 जोड़ दीजिए, 23/3 वर्ष। और हमारा ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया है, 575 रुपया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितनी राशि पर, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो हम मूलधन का फार्मूला लगा देंगे, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो हमारा ब्याज कितना हुआ है, 575 रुपये गुणे 100 बटे दर हमारा दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 23/3। तो 23 तो यहाँ रहेगा पर हमारा 3 ऊपर चला जाएगा। अब हम फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, फिर 5 पंजा 5, 2 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 23 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 23 में इसको हम 5 का करेंगे तो 5 बार चला जाएगा आराम से, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो 5 में और 100 में और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए पढ़ते हैं पहले। 2000 रुपये की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 रुपया वापस करता है, साधारण ब्याज की दर बताओ। देखिए दोस्तों, ये 2000 रुपये हमारा मूलधन दिया है, 3000 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है, समय 5 वर्ष है। हमसे दर पूछा जा रहा है। हमने बताया था कि जब मूलधन दिया हो और मिश्रधन दिया हो तो पहले हम ब्याज ज्ञात करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा करके। तो पहले ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा क्या है, 3000 रुपये, और मूलधन हमारा है 2000 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। घटाने पर मिलेगा और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, दर। तो दर का फार्मूला लगाएंगे हम। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो हमारा ब्याज है, आपका अभी हमने सॉल्व किया है, ब्याज 1000 है, सम गुणे 100 करेंगे। मूलधन हमारा दिया है 2000 रुपये, गुणे समय हमारा 5 वर्ष, यहाँ पर समय 5 वर्ष है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 30 से, ये 30 तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
ये 2 से इसको कर दीजिए तो 5 0 50 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 5 0 फिर इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। यानी हमारा दर कितना आएगा? 10%। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम आप इसी पर वीडियो को एंड करते हैं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।